और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश में। सबसे पहले बात अहमदाबाद की, जहां पर इस्कॉन ब्रिज पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा देख रहे लोगों को भी कार ने यहां पर कुचला है। जीप और डंपर के बीच हादसे के बाद इकट्ठा हुए यहां पर लोग और काफी तेज रफ्तार से यहां पर ये कार आ रही थी। मृतकों में एक पुलिस कांस्टेबल भी है। पुलिस कर्मचारियों से अकस्मात बाद तो ये वो कार आप देख रहे हैं जो जैगुआर कार है, जिसने वहां पर खड़े लोगों को कुचल दिया। पहले एक हादसा वहां पर हुआ था, एक जीप और डंपर की टक्कर हुई थी। वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और पीछे से ये गाड़ी आती है और इसने वहां खड़े लोगों को मारा, जिसके बाद वहां पर कई लोगों की जान चली गई और मृतकों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। लास्ट नाइट जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक जगुआर कार ने 9 लोगों को मार दिया और बाकी 10 से 11 लोगों को इंजर्ड किया है। ये जगुआर का जो चालक है वो अभी हॉस्पिटल में सारवार ले रहा है, हमारी निगरानी में है और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसको हम अरेस्ट भी कर लेंगे। एक और हादसे के बारे में आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यह बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में देर रात भयंकर लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से यहां पर कई घर मलबे के नीचे दब गए। पहाड़ की मिट्टी और पत्थर गांव में आ गिरी, जिसमें करीब 25 से 27 घर इनकी चपेट में आ गए हैं और 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रात का वक्त होने की वजह से ज्यादातर लोगों को पता नहीं लग पाया। अब तक 98 लोगों को निकाल लिया गया है। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ सहित दूसरी एजेंसियों के 500 से ज्यादा कर्मचारी मलबा हटाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घटनास्थल पर पहुंचे। तेज बारिश की वजह से बचाव कार्य में मुश्किल यहां पर आ रही है और अब भी कुछ लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इरशालवाड़ी जो है यहाँ पर ऊपर पहाड़ पे एक गढ़ के नीचे ये बस्ती बसी हुई है और इसमें 45 से 47 घर है। उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। रायगढ़ में हुए दुर्घटना के बाद जहां राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं उन गांव वालों को जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया है, उन्हें एक सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। लेकिन अगर आप यहां पर भी ध्यान दें तो क्योंकि अब भी ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने में लोग वहां पर मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उनके वजह से यहाँ पर एक तरीके से जो मातम है वो साफ तौर पर देखने मिल रहा है। हम भी इनके प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं या इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे आप समझने की कोशिश करें कि हालात कितने गंभीर हैं। अब भी कई परिवार हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। उनके जो लोग हैं वो किस तरह से हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, वो पता नहीं चल पाया है और इसी के चलते बड़े पैमाने पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो परेशान हैं। कल रात की ये घटना है और इसके वजह से यहाँ पर आपने देखा कि जो राहत और बचाव का काम है और भारी बारिश की वजह से भी कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर भी जहाँ पर लोगों को रखा गया है, उससे समझ में आता है कि हालात कितने गंभीर हैं। कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए या रिश्तेदारों के बारे में जब जानकारी मिली तब यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि इनके रिश्तेदार बच गए। तुमचा कोण होता वरती? तुम्ही सांगत होते कोण होता वरती? वरती नाही, ते सगळे खाली आलेली ते वरती गेलेत. वरती गेलेले आणि तिथे कोण राहायचं तुमचं? माझी बहीण आहे. तुमची बहीण ते कधी तुम्हाला सापडली, कसं झालं? आहे ना बहीण आली. किती वाजता आली? 10 10:30 ला. ती पण अडकली होती का की नाही, ते पळाली, लोक अडकली तर ते पळाले. त्यांचा थोडा घर अडकला. पोरगा अडकला होता? नाही, थोडा घर अडकला. थोड़ा घर अडकला। तो इनका कहना है कि जो इनकी बहन है वो ऊपर रहती थी, इनके घर पर जैसे ही कल रात को भूस्खलन हुआ और समझ में आया कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तब वो वहां से अटक गए, वो हट गए वहां से और सुबह जब रिश्तेदार पहुंचे तब उन्होंने इनसे मुलाकात की। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे आप ये आवाजें सुन रहे हैं लोगों के रोने की, ये काफी परेशान करने वाली आवाजें हैं और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब अब भी बड़े पैमाने पर लोग
फंसे हुए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या कुछ हो रहा है, और यहाँ पर केवल इंतजार किया जा रहा है और जो इनका दुख है वो समझा जा सकता है कि किस तरह से है। तो ये एक दूसरी पहलू यहाँ पर है जहाँ पर राहत और बचाव का काम और बाकी चीजें जा रही हैं, तो वहीं परिवार वालों में फिक्र साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ से करीबन 2 घंटा आपको 1.5 से 2 घंटा पैदल चलना होगा और इस पहाड़ की चोटी पर इन लोगों का घर था जहां पर ये पूरा भूस्खलन का हादसा हुआ है, और पैदल चलने के अलावा वहां पर कोई जाने का रास्ता नहीं है जहां पर सुरक्षा के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। ऊपर से सुरक्षित लोगों को लाना भी, अगर उन्हें चोट लगा हो तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन लोगों को यहाँ पर लाकर रखा जा रहा है। और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, और उन्हें नहीं पता कि उनके करीबी फिलहाल कहाँ पर हैं या किस हालात में हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सहयोगी सोहित मिश्रा आपको दिखा रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को जिस तरह से बचा कर लाया जा रहा है। पहाड़ी इलाका यहाँ पर है और इन्हीं इलाकों से गांव के जो घर थे उनके ऊपर पत्थर और मिट्टी जो है वो आकर गिरी है, जिसकी चपेट में वो आ गए हैं और कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ, जिसमें आपने देखा कितना बड़ा यह हादसा था। अब भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ लोग फंसे होने की संभावना जो है बताई जा रही है। एक मुश्किल जो है वो मौसम को लेकर भी यहाँ पर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर तक का इंतजाम यहाँ पर किया गया ताकि जो घायल हैं उनको तुरंत अस्पतालों में पहुँचाया जा सके, लेकिन ये मौसम की वजह से उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं और इस वजह से लगातार बारिश होने की वजह से इसमें वक्त भी यहाँ पर लगा। तो ये जो हादसा हुआ इसमें जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहाड़ की मिट्टी और पत्थर भरभराकर गांव पर आ गिरे और इसमें करीब 25 से 27 घर जो थे वहां पर फौज की चपेट में आ गए। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई है बताया जा रहा है। रात के वक्त यह हादसा हुआ, इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाया जब यह हादसा हुआ, और 98 लोगों को अब तक यहाँ से निकाल लिया गया है। 21 लोग इसमें से गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को बचा कर लाना वहां से बहुत आसान नहीं है, मुश्किलें यहाँ पर पेश आ रही हैं और मौसम भी लगातार यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। ऐसे में बारिश यहाँ पर परेशानी का सबब भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनी हुई है। तो मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में तेज बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के सभी स्कूलों को आज के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो, ठाणे के लिए ऑरेंज और पालघर, रायगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश की वजह से मुंबई में लोकल सेवा भी प्रभावित हुई है और उसकी रफ्तार काफी कम है। तो बारिश की वजह से यहाँ पर परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ रही है। महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। यहाँ पर राजावली, वसई और पालघर जो इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति इसकी वजह से बन गई। एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। अगर आपको कल की घटना बताएं तो एनडीआरएफ ने 3 अलग अलग इलाकों से कुल 23 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं कि बोट के सहारे एनडीआरएफ को लोगों तक पहुंचने में मदद मिल रही है। और महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। हथनूर धारण डैम जो है वहां पर पानी का स्तर काफी बढ़ गया है और आसपास के इलाके जो हैं उनमें अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो डैम में पानी का स्तर बढ़ा है उसकी। तो लगातार बारिश हो रही है जिससे चिंता वहां पर बनी हुई है। ये डैम की तस्वीरें आप देखिए, बारिश की वजह से यहाँ पर पानी का जल स्तर बढ़ गया है और जो आसपास की जगहें हैं वहां पर भी इसको लेकर एक तरह से चिंता लोगों के अंदर पैदा हो गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं गुजरात में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश का सबसे ज्यादा असर गिर सोमनाथ इलाके में यहां पर हुआ है।
यहाँ पर भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब में आ गए हैं। जगह जगह पानी भर गया है और लोगों को अब परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। भलका मंदिर इलाके में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सूत्रापाड़ा वेरा लव मार्ग पर पानी यहां पर भर गया और इसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उधर जूनागढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया है। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे ब्लॉक हो गया है। यहां पर धरासू बांध के पास पुराना थाना इलाके में भूस्खलन के बाद हाईवे यहां पर बंद हुआ और लैंडस्लाइड के बाद इस जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। देख तो कह रहा था ना नहीं आई है, आ गया ना वही। तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर भारी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 22 लोग लापता हो गए। लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान यहां पर चला जा रहा है, लेकिन हिमाचल में बारिश ने जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ाई है वो सिलसिला अब भी जारी है। ये तस्वीरें आपको यहां की हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड के दौरान एक मकान पर भारी पत्थर और मलबा गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई और बाकी 3 लोगों की मौत अलग अलग हादसों में हुई है। तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भूस्खलन हुआ और 8 लोगों की जान चली गई।